हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कक्षा 10वीं के इंग्लिश के कुछ ऐसे ब्लैंक्स बताने जा रहा हूं जिससे आपके 5 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो हमें पता है कि पेपर में 5 नंबर की वर्ब भरने के लिए आती हैं ब्लैंक्स में। तो हम उन वर्बों में हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि कहाँ पर कौन सी वर्ब सूटेबल होगी। तो आज मैं आपको क्लियर बता दूंगा कि किस प्रकार से वर्ब को हम खालिस्तान में भरेंगे। बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक बताऊंगा। देखिए, आप सबसे पहले देख लीजिए, कुछ इस तरह से ब्लैंक्स आते हैं ये वर्ब वाले भरने के लिए। ठीक है, तो अब मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। देखिए, आप बड़े ही ज्यादा ध्यान से इसको समझना तो पूरी तरह से समझ में आ जाएगा और आप बिल्कुल 5 नंबर का पेपर में सही सही करके आएंगे। देखिए, सबसे पहले हम क्रिया के फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी वाले रूप को खालिस्तान में भरते हैं। यही आते हैं, या तो फर्स्ट फॉर्म भरने को आएगा, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म या फिर आईएनजी वाला रूप भरने के लिए आ जाता है। देखिए, तो पहला रूल है इसका। सबसे पहले यदि ब्लैंक्स के पहले, ठीक है, यानी खालिस्तान जो लिखा हुआ है उससे पहले इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन या फिर विल हैव बीन और शैल हैव बीन आता है, तब आईएनजी लगेगा। यानी जो खालिस्तान होगा उसमें कौन सी फॉर्म आ जाएगी? आईएनजी वाली। जैसे इसमें मैंने एक उदाहरण लिया है, राम वॉज ब्लैंक्स यानी खालिस्तान टू भोपाल भोपाल। तो इसमें दिया गया है गो, वेंट, गोइंग, ये 3 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से हमें इसमें भरना पड़ता है। तो मैंने बता दिया था कि यदि एज, एम ये सब इनमें से कुछ भी आता है और उसके बाद खालिस्तान लिखा है तो बिल्कुल बिना सोचे हमें भर देना है आईएनजी वाला रूप क्रिया का। ठीक है, पहला रूल समझ में आ गया होगा। देखिए दूसरा वाला, ये सेकंड रूल मैंने बनाया है। यदि कभी भी क्रिया किसी ब्लैंक्स के शुरू में भरने को कही जाए, ठीक है, यदि कभी भी क्रिया को किसी ब्लैंक्स के शुरू में भरने के लिए कहा जाए, मतलब सबसे स्टार्टिंग में ही ब्लैंक्स बना हो, उसके बाद हमारा वाक्य लिखा हो, तब क्रिया के साथ आईएनजी जरूर लगाएंगे हम। जैसे मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल लिया है, खालिस्तान द स्नेक ही वॉज एफ्रेड। तो इसमें 2 ऑप्शन दिए गए हैं, सी और सींग। तो मैंने पहले ही बता दिया है, यदि ब्लैंक्स लिखा हुआ है पहले और बाद में वाक्य लिखा हुआ है तो हम बिना सोचे समझे ही जिसके साथ क्रिया में आईएनजी लगा होगा उस क्रिया को हम खालिस्तान में भर देंगे। ऐसे कोई भी वाक्य आए तो हमें जिसके साथ आईएनजी लगा है उसी को इसमें भर देना है। देखिए रूल नंबर तीसरा, यदि क्रिया के जस्ट बाद ही ब्लैंक्स में, मतलब क्रिया के तुरंत बाद, मतलब क्रिया आई है और उसके फिर तुरंत बाद ब्लैंक्स में क्रिया ही भरनी है, मतलब ब्लैंक्स के पहले भी क्रिया और ब्लैंक्स में भी क्रिया भरनी है, तो क्रिया के साथ टू लगाना चाहिए। यानी हम ऑप्शन वाली उस क्रिया को भरेंगे ब्लैंक्स में जिसके साथ टू लगा होगा। जैसे यहाँ लिखा है पूनम डिसाइडेड। अब यहाँ देखिए डिसाइडेड क्या है? एक क्रिया है और फिर भरना भी क्या है? हमें एक क्रिया ही भरनी है। तो बीच में इसके क्या होना चाहिए? टू होना चाहिए। तो पूनम डिसाइडेड टू गो अलोन, यानी हम गोइंग को नहीं भरेंगे, टू गो को भरेंगे। यानी खालिस्तान के पहले यदि क्रिया ही लिखी है और क्रिया ही भरनी है तो हम उस क्रिया को भरेंगे जिसके साथ टू लगा होगा। ठीक है, आगे देखिए ये चौथा रूल, यदि ब्लैंक्स के पहले यूज्ड टू लिखा है तो ब्लैंक्स में क्रिया का पहला रूप लिखते हैं। ठीक है, देखिए यदि ब्लैंक्स हो और ब्लैंक्स के पहले लिखा है यूज्ड टू तो हम बिना सोचे समझे ही
खालिस्तान में क्रिया के पहले रूप को भर देंगे और बिल्कुल सही होगा हमारा। देखिए पहला मैंने यहाँ उदाहरण लिया है, आई यूज्ड टू खालिस्तान इन द रिवर व्हेन आई वाज यंग। तो यहाँ ऑप्शन है स्विमिंग स्विम। तो यहाँ क्या लिखा है, यूज्ड टू, इसलिए हमें यहाँ पर क्या भरना पड़ेगा, स्विम भरना पड़ेगा। ऐसे ही दूसरा भी उदाहरण यहाँ देखिए, यूज्ड टू है तो मैंने इन दोनों में से किसको लिया है, प्ले को यहाँ खालिस्तान में भर दिया है। अब देखिए रूल नंबर 5, यदि ब्लैंक्स के पहले वाक्य की क्रिया सेकंड फॉर्म में हो, यानी अब हम ऐसे ब्लैंक्स को भरेंगे जिनमें 2 वाक्य होते हैं। यदि पहले वाक्य की क्रिया सेकंड फॉर्म में हो तो ब्लैंक्स दूसरे वाक्य की सहायक क्रिया अनुसार भरेंगे, यानी खालिस्तान जो दूसरे वाक्य में सहायक क्रिया लगी होगी उसके अनुसार ही भरेंगे। जैसे व्हेन वी रीच्ड द सिनेमा हॉल, ये हो गया हमारा पहला वाक्य। द फिल्म हैड, अब देखिए फिल्म हैड, ये आ गया टेंस, कौन सा, परफेक्ट वाला आ गया। और हमें पता है कि जब परफेक्ट टेंस होता है तो क्रिया का तीसरा रूप लगता है। देखिए यहाँ लिखी है क्रिया बिगिन, बिगन, बिगिनिंग, तो क्या भरेंगे हम, बिगन, क्योंकि ये तीसरा रूप है क्रिया का, तो ये हमने भर दिया। ये और देख लीजिए, यदि दूसरे वाक्य में क्रिया नहीं है, मान लीजिए अब यहाँ तो ये पहला वाक्य दिया गया था, फिर इसके बाद यहाँ सहायक क्रिया दी गई थी। अब यदि दूसरे वाक्य में ना तो क्रिया है ना सहायक क्रिया है, तो हम फिर कैसे भरेंगे उसको। जैसे यहाँ लिखा है दे लिसेंड टू द जोक, पहला वाक्य हो गया, एंड खालिस्तान टू लाफ, कहाँ है सहायक क्रिया, नहीं है। तो अब देखिए कैसे भरेंगे, एंड खालिस्तान टू लाफ, इसके अनुसार भरेंगे। ये देखिए लिसेंड, कौन सा, सेकंड रूप लिखा हुआ है क्रिया का, इसका मतलब ये है कि इस वाले खालिस्तान में भी हम क्रिया का कौन सा रूप भर देंगे, सेकंड। बिगिन ना भरेंगे, भरेंगे क्या, बिगेन। रूल नंबर 6, यदि कर्ता, कर्ता मतलब सब्जेक्ट, एक वचन हो और उसके बाद खालिस्तान आ जाए, जैसे यहाँ देखिए द मून लिखा है, मून क्या है, एक कर्ता है, सब्जेक्ट है, और इसके तुरंत बाद ही खालिस्तान आ गया, ठीक है। तो क्रिया के साथ एस या ईएस लगा हो, उसी क्रिया को हम इसमें भरेंगे। देखिए यहाँ लिखा है साइन और यहाँ साइंस, वाक्य हमारा द मून खालिस्तान ब्राइटली इन द स्काई, तो साइन नहीं भरेंगे, क्या भरेंगे, साइंस। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप सभी वीडियो को अच्छे से देखते जाइएगा, तो आपसे सभी जितने भी ये ब्लैंक्स आएंगे और जो भी मैं आगे बताऊंगा सभी समझ में आता जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट भी करके बता सकते हैं मुझे कि आपको वीडियो कैसी लगी है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा। धन्यवाद।